बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। फरमाया महबूब, अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर की खिदमत में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया अज़ियत में है। तो फरमाया, वो औरत जहन्नमी है। आका फरमाते हैं, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं 5 चीजें सआदतमंदी की निशानियां हैं। बीवी मवाफिक हो, भाई मुत्तकी हो, बेटे नेक हो, और उनमें एक फरमाया कि उसके पड़ोसी अच्छे हों, और 5वां फरमाया कि उसका रिज़्क उसके अपने शहर में हो। हमसाया दीवार का है या सरहद का। अगर हमसाए अच्छे मुयस्सर ना आए तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और अगर किसी को अच्छे हमसाए मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे कि ये नशा बेचते हैं। वो कोई मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसको बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ा और उसने बाहर लिख के लगा दिया, मकान बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत भी लिख दी, 2000 मेरे मकान की कीमत है। और मजीद लिखा कि 2000 अबू हमजा की हमसायगी का भी लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई थी 4000 दीनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया
मकान बेच करके यहां से जा रहा है तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए और फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उससे कहना कि ये तू वैसे ही रख ले लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा हमसाया बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर की खिदमत में खातून का तज़किरा है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा हुआ, मामूल की नमाजें हैं, मामूल के रोजे हैं, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है? मीठे बोल, अच्छे अखलाक। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रैंदियां मिश्री गोल दियां। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये इरशाद फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लअईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली ना देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर नेकी को हकीर ना जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा जन्नत का बाग है कब्र।
आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा एक छोटा सा अमल। कहा वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते हैं अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बिठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए, हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासफ अली वासफ कहते हैं, तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम बेच देते तो मैं खुद ही आ जाता। और बताइए, अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था, उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले, उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब अजीब तमाशा था। एक बच्चा है, तन पे जो पैरहन है वो फटा हुआ है, आंखें नमनाक हैं। हुजूर गुजरे के उस बच्चे को देखा तो कदम रुक गए और फरमाया, बेटे आप क्यों रो रहे हो? शायद के वो हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता है कि फला गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए। मैं यतीम हो गया, मां बेवा हो गई, मां ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतेले बाप ने मेरे माल पे कब्जा कर लिया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। तो आका फरमाते हैं, बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे? वो बच्चा कहता है, अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या? हुजूर ईदगाह नहीं गए, उस बेटे को लिया, घर तशरीफ ले आए, उसको खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ लाए। सरेरा जब खुला मैदान आया ना, तो वही बच्चे जो ईद की खुशियों में मसरूर थे और उसके तन पर कीमती लिबास देखा और अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थाम के ईदगाह की तरफ जा रहा था, तो फटी निगाहों से देख के किसी ने कह दिया, भाईजान अभी तो रो रहे थे। अब फख्र से कहता है, मैं भूखा था मुझे खाना मिला, मैं नंगा था मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था
मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चच्चा मिले, हसनो हुसैन भाई मिले। वो कहता है अब भी मैं रहूं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से। इमाम राजी एक यतीम का तज़किरा करते हैं, जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहता है मां अगर रुखसत दो तो चचा से आपके लिए कमीज ना ले आऊं। मां ने कहा बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं देगा, धक्के देगा। बचपने की मासूमियत थी कि मोहब्बत में मां से उलझ बैठा। कहता है मां क्यों नहीं देगा, मेरे वालिद का भाई है, बहुत सारे हक बनते हैं। जब जिद बड़ी तो मां ने इजाजत दे दी। ये बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए और ये उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, या कोई कल का प्रोग्राम बनाने गया था। नहीं दोस्तों, वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि चचा भी आ गया। चचा ने भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आ गया? नहीं। क्या आंखें नमनाक हुई? नहीं। क्या दिल में कोई गदाज उतरा? नहीं दोस्तों। क्या शफकत के लिए उसने बाजू फैलाए? नहीं मेरे भाई। उसने अपने बच्चों को कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। उसने कहा बच्चे क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा? किसी ने दिल दुखाया? कहा हां, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया, मां ने कहा बेटे तुझे मना किया था। कहा मां तूने सच कहा, लेकिन मां अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है मां एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। मां कहती बेटे वो कौन है? उसने कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो मां चौंक सी जाती है। कहा बेटे नहीं जाने दूंगी। कहा मां क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आके कहा जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं, मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते,
कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, यह उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं, आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इस्राइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा। दौलत वहां जो जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं। हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। और बाद में सवाल किया कि बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? तो वो बूढ़ा रोने लगा। वो कहता है, 1 हफ्ता हो गया मुझे इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और मुझे बूढ़ा समझ के लोग छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज उनकी भूख देखी नहीं गई तो चोरी पे जो है वो आमादा हुआ। और दौलत यहां लुटाओ। ये नवाए वक्त में एक खबर छपी थी, कमालिया की बेटी वो शादी के काबिल थी, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई थी। बताओ, उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे, उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। और किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। गरीबों की बेवाओं की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, तुम कुत्तों की लड़ाई पे पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पे दौलत लुटा रहे हो। अगर दौलत लुटाने का शौक है
तो माशरे में फैले हुए दुख देखो, युतामा मसाकीन पे दौलत लुटाओ ताकि तुम खुदा की रहमतों के मुस्तहिक ठहरो। लेकिन दौलत वहां दी जहां नफ्स को हज मिला। जब उस बेटी ने कहा किफल मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहते हैं बहन मुझे माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई और उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। वो माफ करके राजी होता है। भाई हमें भी आदर डालनी चाहिए। हुजूर की खिदमत में एक खातून आई और अर्ज करती ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह। 4 दफा कहा आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने उसका जुर्म पूछा तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मुझसे जिना का इर्तिकाब हुआ, मेरे पेट में बच्चा है। और ये हुजूर से जब उसने अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं ये गुनाह तूने किया है, इसकी सजा भी तेरे लिए है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। हुजूर ने उसको मोहलत दी, उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया। फिर खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो मेरे नबी फरमाते हैं उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद अराकी ने वहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है, हमें खुश होना चाहिए था। मैं शकरगढ़ बाउंड्री पे एक गांव में हाजिर हुआ, तो वहां जो मोहल्ले की मस्जिद थी ना, वहां नमाज तो बड़ी दूर की बात है, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। ये मस्जिदों की हालतें हैं। इकबाल जब उंदलस गया, करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उसे उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कशबा की रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, और मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो वीरान है, अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। अल्लामा सैदी लिखते हैं, शारे मुस्लिम मुफस्सिर कुरान, एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे तो बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, कि बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साथ नौजवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? तो कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। तो वो जवान कहता है कि बाबा जी आप फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा कि बेटे बता इस दर के अलावा कोई और दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है कि जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करता है भाई, हमें भी आदर डालना चाहिए। किसी को फरमाए शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं, बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है,
जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकलकर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से उसी वक्त अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं बहुत अच्छे। वो सारे उठ के गए और वजू बना के आए। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, तो शर्मिंदगी से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। फरमाया महबूब, अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर की खिदमत में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया अज़ियत में है। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। आका फरमाते हैं, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं 5 चीजें सआदतमंदी की निशानियां हैं। बीवी मवाफिक हो, भाई मुत्तकी हो, बेटे नेक हो, और उनमें एक फरमाया कि उसके पड़ोसी अच्छे हों, और 5वां फरमाया कि उसका रिज़्क उसके अपने शहर में हो। हमसाया दीवार का है या सरहद का, अगर हमसाए अच्छे मुयस्सर ना आए तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और अगर किसी को अच्छे हमसाए मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे कि ये नशा बेचते हैं। वो कोई मंशियात का काम नहीं करते थे,
बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसको बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ा और उसने बाहर लिख के लगा दिया मकान बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत भी लिख दी, 2000 मेरे मकान की कीमत है, और मजीद लिखा कि 2000 अबू हमजा की हमसायगी का भी लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई थी 4000 दीनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच करके यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दीनार दिए और फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उससे कहना कि ये तू वैसे ही रख ले, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा हमसाया बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर की खिदमत में खातून का तस्करा है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा हुआ, मामूल की नमाजें हैं, मामूल के रोजे हैं, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है? मीठे बोल, अच्छे अखलाक। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रैंदियां मिश्री गोल दियां। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये इरशाद फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लअईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर, नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा, सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा, जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा, एक छोटा सा अमल। कहा, वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते हैं अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बिठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए, हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम बेच देते तो मैं खुद ही आ जाता। और बताइए, अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था, उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले, उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब अजीब तमाशा था। एक बच्चा है, तन पे जो पैरहन है वो फटा हुआ है, आंखें नमनाक हैं। हुजूर गुजरे के उस बच्चे को देखा तो कदम रुक गए और फरमाया, बेटे आप क्यों रो रहे हो? शायद के वो हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता है कि फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए। मैं यतीम हो गया, मां बेवा हो गई, मां ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतेले बाप ने मेरे माल पे कब्जा कर लिया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। तो आका फरमाते हैं, बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे? वो बच्चा कहता है, अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या? हुजूर ईदगाह नहीं गए, उस बेटे को लिया,
घर तशरीफ ले आए, उसको खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ लाए। सरेरा जब खुला मैदान आया ना, तो वही बच्चे जो ईद की खुशियों में मसरूर थे और उसके तन पर कीमती लिबास देखा, और अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थाम के ईदगाह की तरफ जा रहा था, तो फटी निगाहों से देख के किसी ने कह दिया, भाईजान अभी तो रो रहे थे। अब फख्र से कहता है, मैं भूखा था, मुझे खाना मिला, मैं नंगा था, मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था, मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा मां मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसनो हुसैन भाई मिले। वो कहता है अब भी मैं रो, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं। जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहता है, मां अगर रुखसत दो तो चचा से आपके लिए कमीज ना ले आऊं। मां ने कहा, बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं देगा, धक्के देगा। बचपने की मासूमियत थी कि मोहब्बत में मां से उलझ बैठा। कहता है, मां क्यों नहीं देगा, मेरे वालिद का भाई है, बहुत सारे हक बनते हैं। जब जिद बढ़ी तो मां ने इजाजत दे दी। ये बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए और ये उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, या कोई कल का प्रोग्राम बनाने गया था। नहीं दोस्तों, वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि चच्चा भी आ गया। चच्चा ने भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आ गया? नहीं। क्या आंखें नमनाक हुई? नहीं। क्या दिल में कोई गदाज उतरा? नहीं दोस्तों। क्या शफकत के लिए उसने बाजू फैलाए? नहीं मेरे भाई। उसने अपने बच्चों को कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। उसने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा? किसी ने दिल दुखाया? कहा, हां, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा, बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया। मां ने कहा, बेटे तुझे मना किया था। कहा, मां तूने सच कहा, लेकिन मां अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है मां, एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। मां कहती, बेटे वो कौन है? उसने कहा, जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो मां चौंक सी जाती है। कहा, बेटे नहीं जाने दूंगी। कहा, मां क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती, सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा, मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं।
इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों, इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आके कहा, जनाबे वाला, मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, यह उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं, आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इस्राइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा। दौलत वहां दो जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं। हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। और बाद में सवाल किया कि बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? तो वो बूढ़ा रोने लगा। वो कहता है, 1 हफ्ता हो गया मुझे इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और मुझे बूढ़ा समझ के लोग छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज उनकी भूख देखी नहीं गई तो चोरी पे जो है वो आमादा हुआ। और दौलत यहां लुटाओ। यह नवाए वक्त में एक खबर छपी थी, कमालिया की बेटी
वो शादी के काबिल थी, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई थी। बताओ उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी, और किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। गरीबों की बेवाओं की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, तुम कुत्तों की लड़ाई पे पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पे दौलत लुटा रहे हो। अगर दौलत लुटाने का शौक है तो माशरे में फैले हुए दुख देखो, युतामा मसाकीन पे दौलत लुटाओ ताकि तुम खुदा की रहमतों के मुस्तहिक ठहरो। लेकिन दौलत वहां दी जहां नफ्स को हज मिला। जब उस बेटी ने कहा किफल मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन मुझे माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई और उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। वो माफ करके राजी होता है। भाई हमें भी आदर डालनी चाहिए। हुजूर की खिदमत में एक खातून आई और अर्ज करती ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह। 4 दफा कहा आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने उसका जुर्म पूछा तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मुझसे जिना का इर्तिकाब हुआ, मेरे पेट में बच्चा है। और ये हुजूर से जब उसने अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं ये गुनाह तूने किया है, इसकी सजा भी तेरे लिए है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। हुजूर ने उसको मोहलत दी, उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया। फिर खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो मेरे नबी फरमाते हैं उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। लेकिन हमारा हाल क्या है? अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते हैं लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद अराकी ने वहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है, हमें खुश होना चाहिए था। मैं शकरगढ़ बाउंड्री पे एक गांव में हाजिर हुआ, तो वहां जो मोहल्ले की मस्जिद थी ना, वहां नमाज तो बड़ी दूर की बात है, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। ये मस्जिदों की हालतें हैं। इकबाल जब उंदलस गया, करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उसे उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कशबा की रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, और मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो वीरान है, अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। अल्लामा सैदी लिखते हैं, शारे मुस्लिम मुफस्सिर कुरान, एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे तो बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, कि बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साल नौजवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? तो कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। तो वो जवान कहता है कि बाबा जी आप फिर भी आते हो?
अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा कि बेटे बता, इस दर के अलावा कोई और दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ सी आवाज आती है कि जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करता है भाई, हमें भी आदर डालना चाहिए। किसी को फरमाए शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है, जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकलकर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से उसी वक्त अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते बहुत अच्छे। वो सारे उठ के गए और वजू बना के आए। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, तो शर्मिंदगी से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। फरमाया महबूब, अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर की खिदमत में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया अज़ियत में है। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। आका फरमाते हैं, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं 5 चीजें सआदतमंदी की निशानियां हैं। बीवी मवाफिक हो, भाई मुत्तकी हो, बेटे नेक हो
और उनमें एक फरमाया कि उसके पड़ोसी अच्छे हों, और पांचवा फरमाया कि उसका रिज़्क उसके अपने शहर में हो। हमसाया दीवार का है या सरहद का, अगर हमसाए अच्छे मुयस्सर ना आए तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और अगर किसी को अच्छे हमसाए मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, और उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे कि ये नशा बेचते हैं। वो कोई मंशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसको बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ा, और उसने बाहर लिख के लगा दिया मकान बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत भी लिख दी, 2000 मेरे मकान की कीमत है, और मजीद लिखा कि 2000 अबू हमजा की हमसाईगी का भी लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई थी 4000 दीनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच करके यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दीनार दिए और फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ, और उससे कहना कि ये तू वैसे ही रख ले, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा हमसाया बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर की खिदमत में खातून का तज़किरा है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा हुआ, मामूल की नमाजें हैं, मामूल के रोजे हैं, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है? मीठे बोल, अच्छे अखलाक। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहिंदियां मिश्री गोल दियां। मीठी मीठी बातें सुनी, मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं, आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये इरशाद फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है, और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं,
जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लआईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर, नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा, सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा, जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा, एक छोटा सा अमल। कहा, वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते, मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते हैं अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बैठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए, हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासफ अली वासफ कहते, तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। और बताइए, अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था, उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले, उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब अजीब तमाशा था। एक बच्चा है, तन पे जो पैरहन है वो फटा हुआ है, आंखें नमनाक हैं। हुजूर गुजरे के उस बच्चे को देखा तो कदम रुक गए और फरमाया, बेटे आप क्यों रो रहे हो? शायद के वो हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता है कि फला गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए। मैं यतीम हो गया,
मां बेवा हो गई। मां ने दूसरा निकाह कर लिया। सुतेले बाप ने मेरे माल पे कब्जा कर लिया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। तो आका फरमाते हैं, बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसनो हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता है, अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या। हुजूर ईदगाह नहीं गए, उस बेटे को लिया, घर तशरीफ ले आई, उसको खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ लाए। सरेरा जब खुला मैदान आया ना, तो वही बच्चे जो ईद की खुशियों में मसरूर थे और उसके तन पर कीमती लिबास देखा और अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थाम के ईदगाह की तरफ जा रहा था, तो फटी निगाहों से देख के किसी ने कह दिया, भाईजान अभी तो रो रहे थे। अब फख्र से कहता है, मैं भूखा था मुझे खाना मिला, मैं नंगा था मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा मां मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसनो हुसैन भाई मिले। वो कहता है अब भी मैं रो, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं। जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहता है, मां अगर रुखसत दो तो चचा से आपके लिए कमीज ना ले आऊं। मां ने कहा, बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं देगा, धक्के देगा। बचपने की मासूमियत थी कि मोहब्बत में मां से उलझ बैठा। कहता है, मां क्यों नहीं देगा, मेरे वालिद का भाई है, बहुत सारे हक बनते हैं। जब जिद बढ़ी तो मां ने इजाजत दे दी। ये बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए और ये उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, या कोई कल का प्रोग्राम बनाने गया था। नहीं दोस्तों, वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि चच्चा भी आ गया। चच्चा ने भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आ गया? नहीं। क्या आंखें नमनाक हुई? नहीं। क्या दिल में कोई गदाज उतरा? नहीं दोस्तों। क्या शफकत के लिए उसने बाजू फैलाए? नहीं मेरे भाई। उसने अपने बच्चों को कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। उसने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा? किसी ने दिल दुखाया? कहा, हां, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा, बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया। मां ने कहा, बेटे तुझे मना किया था। कहा, मां तूने सच कहा, लेकिन मां अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है मां, एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। मां कहती, बेटे वो कौन है? उसने कहा, जमाना उसको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो मां चौंक सी जाती है।
कहा बेटे नहीं जाने दूंगी। कहा मां क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आके कहा जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, यह उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इस्राइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला, और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर,